मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल पहला बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ तावलस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुद्दुस से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतजार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दुस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया और वो उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह फिर आएगा। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 46, दूसरी आयत से तीसरी और छठी से 9वीं आयत तक। जुमाती जवाब। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज के साथ सऊद होता है। ऐ सब कौमों,